एपिसोड की शुरुआत में डीमन फॉक्सो को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मास्टर, ऐसा करने का एक ही तरीका है। अगर आप इसके कल्टीवेशन को बचाना चाहते हो तो आपको इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करना होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भड़कते हुए कहने लगता है कि क्या क्या मैं इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करूं, वो भी इस सिचुएशन में। अगर मैं ऐसा करता हूं, ये जैसे ही उड़ जाएगी उसके बाद ये मुझे यहीं पे ऑन द स्पॉट मार देगी। क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के गाल को पकड़ लेती है और कहने लगती है, इसीलिए मैं इसका जिक्र नहीं कर रही थी और आप इस तरीके से मेरे ऊपर एंग्री नहीं हो सकते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि जो डुअल कल्टीवेशन है वो दोनों के परमिशन से होना चाहिए और यहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं कर सकता। फिर कहने लगता है हमारा मेन कैरेक्टर, क्या कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है? फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि इसका एक और रास्ता है यंग मास्टर। आप ना डीमन क्लैन के प्रिंस हो और आपका जो ब्लड है वो मानवों के लिए बहुत ही मददगार होता है और उनके ब्लड ब्रेक थ्रू करने पर भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को ये बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं अपना ब्लड इसे दूंगा। और ब्लड देना तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। फिर मन में अपना कहता है कि इसीलिए वो जो किन है वो मेरे ब्लड के ऊपर, मेरे ब्लड के पीछे पड़ा हुआ है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लगता है। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि जो आप ब्लड दे रहे हो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, आपके जो फाउंडेशन है वो डैमेज हो सकता है, आपको रिकवर करने में बहुत समय भी लग सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि रिकवरी करने में भले ही लंबा समय लगे लेकिन रिकवर तो हो ही जाएगा ना, क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने हाथ को काट लेता है और ये जो सिस्टर निंग होती है उसे ब्लड पिलाने लगती है। ये फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है ये भी हमारे मेन कैरेक्टर के ब्लड को देखकर अट्रैक्टिव हो जाती है और इसकी ओर आगे की ओर बढ़ने लगती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इसको भी अपने ब्लड का ड्रॉप पिला देता है, जिस वजह से ये काफ़ी हॉट फील करने लगती है और इसके शरीर में जोश आने लगती है। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर सकती, तुम इस तरीके से बिहेवियर कैसे कर सकती हो, कह के ये जो हमारा मेन कैरेक्टर डीमन फॉक्स से कहने लगती है। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं क्या करूं, आपका जो ब्लड है वो काफ़ी पावरफुल है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर और ये जो सिस्टर निंग होती है उनको दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर दीवार पे सटकर सोया हुआ होता है और ये जो सिस्टर निंग जो है वो ज़मीन पर सोई हुई होती है। फिर सिस्टर निंग की आँख खुल जाती है और सिस्टर निंग आँख खुलने के बाद देखती है आसपास के एरिया को और उठने की कोशिश करता है। उसी समय इसके मुंह से काउच कह के जो अंदर जो चोट लगा होता है इस वजह से काउच कह के आवाज़ निकलती है। फिर इसे पता चलता है कि मैं तो अब ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ, कह के यहीं पे जो बैठ जाती है और फिर ब्रेक थ्रू करना चालू कर देती है। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर को डीमन फॉक्स बताती है कि मास्टर, सिस्टर निंग जो है वो उठ चुके हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने आँख को खोलते हुए सिस्टर निंग से कहती है कि क्या आप बेहतर फील कर रहे हो? तभी हमारे मेन कैरेक्टर से सिस्टर निंग कहती है कि मैं अब ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर लूँगा, आप चिंता मत करो, आप ब्रेक थ्रू करो, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सिस्टर निंग से कहने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे चलने की कोशिश करता है। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर के पैर जो है वो लड़खड़ाने लगता है और गिरने ही वाला होता है। तभी सिस्टर निंग कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो? और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ और वहीं पे ये खड़ा हो जाता है। तभी सिस्टर निंग जो है अपने मन में सोचने लगती है, इस तरीके से ये इस तरीके से व्यवहार कर रही है, क्या ये मुझसे मुझे पसंद करती है? क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर के बारे में सोचने लगती है और फिर कहने लगती है कि जो कोई भी प्रोटेक्ट करता है वो सिर्फ डाउ डाओ कपल होता है और क्या इसे पता नहीं है कि सिर्फ डाओ कपल ही एक दूसरे को इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में अपने मन में सोचने लगती है। तभी ये जो डीमन फॉक्स है वो हमारे मेन कैरेक्टर के कानों पर कहती है कि मास्टर, आपको जल्दी यहाँ से जाना होगा वरना ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है क्या क्या ख़त्म हो जाएगा? फिर बताती है कि जो किन है वो अपना काम जो है करना शुरू कर दिए हैं और ये जो किन है वो डीमन मिरर के साथ डील कर रहा है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो क्या कह के चौंक जाता है और यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।